मशरिक़ वस्ता में तेज़ी से अपने हक़ में बदलते हुए हालात से फ़ायदा उठाते हुए इसराइल खुद से मंसूब इंतहाई मुतनाज़े और तसव्वुराती नज़रिए ग्रेटर इसराइल यदि प्रॉमिस लैंड के नज़रिए का सरकारी सतह पर प्रचार करने लगा है, जिस पर अरब दुनिया से सख्त तशवीश और रद्दअमल सामने आ रहा है। साथ ही इसराइल के अपने हमसायों के हवाले से अज़ाइम और इरादों पर एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 6 जनवरी को इसराइल की अरबी ज़बान में सरकारी ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक नक्शा शेयर किया गया, जिसमें सल्तनत इसराइल की 3000 साल पुरानी तारीख का दावा करते हुए मौजूदा उर्दन, लबनान, फ़लस्तीन और शाम के कुछ इलाकों को ग्रेटर इसराइल का हिस्सा करार दिया गया है। और इसमें ग्रेटर इसराइल के मुतनाज़े और नाम निहाद तस्वुरात के मुताबिक ग्रेटर इसराइल में शामिल इलाकों के पुराने नाम लिखे हुए हैं। ये नक्शा इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो इस वक्त भी रियासत इसराइल की अरबी ज़बान के ऑफिशियल एक्स हैंडल्स पर मौजूद है। जबकि इस नक्शे के साथ सल्तनत इसराइल की 3000 साल पुरानी तारीख से मुताल्लिक एक मुतनाज़े तस्वुराती तहरीर भी लिखी हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि सल्तनत इसराइल 3000 साल पहले कायम हुई थी। इब्तिदा में 3 बादशाहों का दौरे हुकूमत 120 साल तक कायम रहा, जो इसराइल की तारीख के हवाले से बहुत अहम है। पोस्ट में मजीद दावा किया गया है कि इन बरसों में सकाफत, मजहब और मईशत समेत तमाम एरियाज़ में यहूदियों की ज़िंदगी में तरक्की हुई, मगर 931 कबल मसीह में सल्तनत इसराइल अंदरूनी तनाज़ात और भारी टैक्सीज के बाइस 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और शुमाल में सल्तनत इसराइल कायम हुई और जनूब में सल्तनत जूडा कायम हुई। सल्तनत इसराइल 209 साल बाद 722 कबल मसीह में ख़त्म हो गई, जबकि सल्तनत जूडा 345 साल बाद 568 कबल मसीह में ख़त्म हो गई। पोस्ट में मजीद दावा किया गया है कि 2 रियासतों में यह तकसीम इसराइली लोगों की पूरी तारीख में सियासी तनाज़ात का बाइस बनी और सैकड़ों साल तक इसके असरात जारी रहे। ताहम यहूदी कौम अपनी ताकत और सलाहियतों की बहाली और दोबारा अपनी रियासत के क़याम की मुंतज़िर रही और साल 1948 में इसराइल की शक्ल में उसका क़याम हुआ, जो मशरिक़ वस्ता की वाहिद जमहूरी रियासत है। इसराइल की तरफ से 2 दिन पहले यह मुतनाज़े तस्वुराती नक्शा और तहरीर शेयर की गई, जो मशरिक़ वस्ता में अरब ममालिक के लिए सख्त तशवीश का बाइस बनी हुई है। मगर ग्रेटर इसराइल यदि प्रॉमिस लैंड का ये नाम निहाद और मुतनाज़े नज़रिया पहली दफ़ा तनाज़े का बाइस नहीं बना है, बल्कि इसराइल के क़दामत पसंद यहूदी मुसलसल इस तस्वुराती नज़रिए के तहत इस ख्वाहिश का इज़हार करते रहे हैं और दावा करते रहे हैं कि इसराइल की असल सरहदें मौजूदा इसराइल से बहुत आगे तक हैं। मिस्र में दरियाए नील से लेकर इराक में दरियाए फुरात तक सल्तनत इसराइल का इलाका है और इस पूरे खित्ते को सेहूनी ग्रेटर इसराइल यदि प्रॉमिस लैंड का नाम देते हैं। मार्च 2023 में इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के सियासतदान और इसराइली वजीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच पेरिस में एक तकरीब से खिताब के दौरान ग्रेटर इसराइल के एक नक्शे के साथ खड़े हुए थे, जिसमें उर्दन को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया था और उस वक्त भी ग्रेटर इसराइल के हवाले से अरब ममालिक से सख्त तशवीश और रद्द-ए-अमल सामने आया था। BBC में शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक सेहूनियत के बानी थियोडोर हेर्ज़ल के मुताबिक प्रॉमिस लैंड या ग्रेटर इसराइल के नक्शे में मिस्र में दरियाए नील से लेकर इराक में नहर फुरात तक के इलाके शामिल हैं। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को 2 अलग रियासतों में तकसीम करने की मंजूरी दी और बैतुल मुक़द्दस को एक बैनुल अक़वामी शहर करार दिया गया। तो इसके बाद इसराइली सियासतदान और साबिक वज़ीर आज़म मेनेहेम बिगिन ने कहा था कि फ़लस्तीन की तकसीम गैर कानूनी है, यरूशलेम हमारा दारुल हुकूमत था और हमेशा रहेगा और ग्रेटर इसराइल की सरहदों को हमेशा के लिए बहाल किया जाएगा। आर्टिकल के मुताबिक इस हवाले से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने वाले पॉलिसी तज्ज़ियाकार तकानुसीरात कहती हैं कि ग्रेटर इसराइल का तस्वुर इसराइली मुआशरे में रचा बसा है और हुकूमत से लेकर फौज तक इसराइली मुआशरे के बहुत से अनासिर इसके अलंबरदार हैं। इसराइलियों का मानना है कि इसराइल बाइबल में दर्ज हवालों और तारीख़ी एतबार से ज़मीनों का हकदार है, जो न सिर्फ दरिया से समंदर तक बल्कि दरिया से दरिया तक फैली हुई हैं, यानी दरिया फुरात से दरिया नील तक और इसके दरमियान तमाम इलाकों तक फैला हुआ है। अगरचे ग्रेटर इसराइल के तस्वुर के पीछे असल ख्याल यही हो सकता है, मगर आज के इसराइल में एक ज़्यादा हकीकत पसंदाना सोच ये है कि इसमें इसराइल की सरहदों से बाहर के वो इलाके भी शामिल हैं जिन पर उसने तवील अरसे से कब्जा कर रखा है, यानी मगरबी किनारे के इलाके, गजा और गोलान की पहाड़ियां। आर्टिकल के मुताबिक जनवरी 2024 में इसराइली मुसन्निफ और सियासतदान आवी लिप्किन का इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब हमारी सरहदें लबनान से लेकर सऊदी अरब के अजीम सहराओं से होती हुई बहराए रोम से लेकर नहर फुरात तक फैली होंगी। फुरात की दूसरी जानिब कुर्द हैं जो हमारे दोस्त हैं, हमारे पीछे बहराए रोम है और हमारे आगे कुर्द। लेबनान को इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि हम मक्का और मदीना और तूर सीना पर कब्ज़ा कर लेंगे। मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल को देखते हुए ग्रेटर इसराइल यदि प्रॉमिस लैंड के इस नाम निहाद नज़रिए से मुताल्लिक़ इसराइल के जारहाना और तोसी पसंदाना अज़ाइम और इरादे वाज़े हो रहे हैं। इसराइल पहले ही गजा और फ़लस्तीन के दीगर इलाकों पर कब्ज़ा बढ़ाने के इशारे दे रहा है। शाम में गुलान की पहाड़ियों से भी आगे कब्ज़ा जमा चुका है, लेबनान में भी तबाही मचा चुका है और अब ये नक्शा जारी करके दीगर अरब ममालिक जिनसे इसराइल के ताल्लुकात कशीदा नहीं है उन्हें भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है।
इसराइल के इस कदम पर रद्द-ए-अमल देते हुए सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा है कि इसराइल ने नाम निहाद ग्रेटर इसराइल के मुतनाज़ नक्शे जारी किए हैं, जिनमें अरब ममालिक के बाज़ इलाकों को नाम निहाद ग्रेटर इसराइल का हिस्सा करार दिया गया है। ऐसे बेबुनियाद और इंतहा पसंदाना इक़दामात इसराइली हुक्काम के गासबाना इरादों को जाहिर करते हैं। ऐसे इक़दामात कब्ज़े को मुस्तहकम करने, रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमले और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के इरादों को जाहिर करते हैं। आलमी बिरादरी खित्ते के ममालिक और अवाम पर जारी इसराइली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। इसके अलावा अरब लीग, उर्दन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, लबनान, फ़लस्तीन अथॉरिटी और हमास ने भी इसराइल के इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इसराइल का मुतनाज़ नक्शा जारी करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी और खित्ते में अपना कब्ज़ा बढ़ाने की कोशिश है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि यह नक्शा बैनुल-अक़वामी करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस तरह के जारहाना इक़दामात अमन की कोशिश, खासतौर पर गज़ा तनाज़े के दौरान अमन के क़याम के लिए की जाने वाली कोशिश को कमज़ोर करते हैं। आलमी बिरादरी इसराइल के तौसीब पसंदाना अज़ाइम को रोकने के लिए इस पर दबाव बढ़ाए, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि इसराइल का यह इक़दाम अपने नाजायज़ कब्ज़े को बढ़ाने की दानिस्ता कोशिश और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ वस्ता में इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मशरिक़ वस्ता उमूर कामरान बुखारी साहब। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सब ग्रेटर इसराइल की फिर बातें करना, प्रॉमिस लैंड की बातें करना और ऑफिशियल सतह पर करना, क्या इसराइल आगे बढ़ने जा रहा है? उसे नजर आ रहा है कि अब उसकी कोई रुकावट नहीं है? किस तरफ ये मामला जाता देख रहे हैं? देखिए जी, एक राइट विंग इजरायली हुकूमत के जो एहलकार हैं वो इसी किस्म की बातें करेंगे, क्योंकि एक तो वो आइडियोलॉजिकली बिलीव करते हैं इन चीज़ों में, कुछ ज़्यादा कुछ कम। दूसरा ये है कि उनको कुछ लोग इसको सियासी तौर पे इंस्ट्रूमेंटलाइज भी करते हैं। उन्होंने जो है मतलब वोट लेने होते हैं, अपने बेस को खुश रखना होता है। लेकिन हकीकत ये है कि ग्रेटर इजराइल जो है वो एक यूँ समझिए कि यूटोपिया है, क्योंकि हकीकत यह है कि अगर आप तारीख उठा के देख लें तो इसराइल जो है वो ऑफेंसिव कार्रवाई जो है वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो डिफेंसिव मोड में है कई दिहाइयों से। आप जितनी जंगें देख लें 1948 से लेके अब तक, तो उसमें इसराइल को किसी न किसी तरफ से कहीं ना कहीं से अटैक आता है। तो उसकी वजह से फिर वो होता है कि जी दी ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो यही चीज़ इस वक्त हम देख रहे हैं कि जनूबी लबनान में कुछ इलाके के ऊपर कब्जा किया हुआ है, यानी वहाँ जो है आप एक तरह से फौजें बैठाई हुई हैं। वो एक पीस अपना सीज फायर एग्रीमेंट है जो जिसकी मियाद 60 दिन है। अब उसका पता नहीं कि बनेगा क्या, क्योंकि अभी भी हालात जो है वो बहुत ही फ्लूइड हैं। इसी तरीके से दोबारा से गजा के ऊपर जो है एक तरह ऑक्यूपेशन हो चुकी है। फिर सीरिया में जो हुकूमत तब्दील हुई है उसकी वजह से इन्होंने कुछ मजीद पेशरफ्त की है, एक बफर जोन बनाया है। पहले से उनके पास गोलान हाइट्स भी है। तो देखने वाले को मालूम होता है कि इसराइल जो है वो कोई एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरीली और जियोपॉलिटिकली अगर आप इसको देखें तो ये जो है एक डिफेंसिव पॉस्चर है। और बहुत सब इस सारे के सारे सिनेरियो में जहाँ पर नज़र आया कि चाहे लबनान हो, चाहे सीरिया हो, इसके अलावा खुद ईरान के अंदर कार्रवाई हो या फिर हमास का भी कमज़ोर होना हो, उसमें ईरान नज़र आता है, उसकी जो वीकनेस है। ये कहा जा सकता है कि इसराइल इस वक्त गुज़िश्ता चंद दहाइयों में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और ये क्या ये मुस्तकिल आपको लगता है या टेम्पररी है? देखिए, कोई चीज़ भी मुस्तकिल नहीं होती, ख़ास तौर पे किनेटिक स्पेस के अंदर, बैटल स्पेसेस के अंदर, क्योंकि बड़ा फ्लूइडिटी होती है। कब जो है एक साइड दूसरे के ऊपर जो है हावी हो जाए ये कुछ पता नहीं होता। ये वक्त के साथ साथ जो है ना इसका एब एंड फ्लो होता है, उतार चढ़ाव। लेकिन फिल वक्त जो है ऐसे लग रहा है कि देखें, इजराइल एक मुहिम्मे का शिकार है। इजराइल ने ईरान को तो कमज़ोर कर दिया है। ईरान, ये इसमें अब कोई ढकी छुपी बात नहीं, कोई ये जो है इसके ऊपर आपसे एतराज़ नहीं करेगा अगर आप कहेंगे कि लवांट के अंदर यानी लबनान और शाम के अंदर जो है इस ईरान का असर रसूख जो है बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हुआ है। और मैं यूँ समझता हूँ कि ऑलमोस्ट जो है ना होने के बराबर है सीरिया के अंदर। लबनान में फिर भी है क्योंकि हिजबुल्लाह है वहाँ पे। तो ये तो चले एक फतह हासिल कर ली इसराइल ने, लेकिन इसका जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है असद हुकूमत का गिरना, उससे ये हुआ है कि अब तुर्की और उसके जो प्रॉक्सीज हैं, जो सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, सलफी जिहादी ग्रुप्स हैं, वो जो है अब एम्पावर हो चुके हैं। ये जो हयात तहरीर शाम है जिसने दमिश्क में जो है वो को सीज कर लिया जब असद हुकूमत जो है ना का कोलैप्स हुआ, तो वो जो है एक इस्लामिस्ट ग्रुप है, वो कोई प्रो इजराइल नहीं है। हाँ, वो फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, अपने आप को मॉडरेट जो है ना बना के पेश कर रहे हैं, लेकिन इसराइल को ये भी देखना है कि हाँ भाई एक
अपना हरीफ से तो जो है छुटकारा हासिल हो गया, लेकिन एक नया आ गया है। तो अब इस सूरत हाल में क्या किया जा सकता है, और इसी वजह से मैं समझता हूं कि वो जो बफर जोन जो गोलान हाइट्स की शुमाल में है और माउंट हरमान तक जाता है लबनान सीरिया के बॉर्डर के ऊपर, वो इसी जो है खदशे के पेश नजर उन्होंने ये बफर जोन क्रिएट किया है। मतलब और ट्रंप का आना, ट्रंप तो उल्टा बाइडेन इंतजामिया पर शदीद तनकीद करते हैं कि जी वो उन्होंने इस तरीके से हमास के खिलाफ पोजीशन नहीं लिया, इसराइल का साथ दिया। वो खुद अब धमकी भी दे रहे हैं कि होस्टेजेस अगर नहीं रिलीज किए तो मैं कार्रवाई करूंगा। डायनामिक्स को कहां लेकर जाएगा, किस हद तक बदलेगा? देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अब तक तो सबको मालूम हो जाना चाहिए कि उनका स्टाइल, उनकी गुफ्तगू, उनके जो लफ्जों का चुनाव है वो बड़ा जारहाना होता है। तो आई थिंक उसको फिल्टर करके जो है ना समझने की जरूरत है। अब देखें ना, ग्रीनलैंड के ऊपर भी बात हो रही है, पैनामा पे भी, कनाडा पे भी, मेक्सिको वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो इन सब चीजों को फिल्टर करने की जरूरत है। जहां तक गजा का ताल्लुक है, जो उन्होंने हमास के बारे में जो बयान दिया है कि जी आप यरगमाली जो हॉस्टेजेस आपने रखे हुए उनको छोड़ें, वो बेसिकली ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है कह रहे हैं कि मेरे दफ्तर में आने से पहले मैं चाहता हूं कि मसला दफा हो जाए। अब आया होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। तो वो दबाव डाल रहे हैं, वो बेसिकली सब पे दबाव डाल रहे हैं। वो हमास पे भी डाल रहे हैं, इसराइल पे भी डाल रहे हैं, कतर पे भी डाल रहे हैं, इजिप्ट पे, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो तूफान बर्पा हो जाएगा, तो अगर तूफान से बचना चाहते हो तो ये फिल फॉर जो है हॉस्टेजेस को रिलीज का जो है मामला करो ताकि आगे बढ़े। वो नहीं चाहते कि उनको ये जो जंग बाइडेन इंतजामिया के दौर में छिड़ी थी वो उनके गले पड़ जाए और वो उनको जो है ना विरसे में मिले।